सिटी सेंटर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। भिंड से बड़ी खबर है, जहां दबंगों ने किसान की फसल में आग लगाई है। आपको बता दें कि खेत में काट कर रखी गई थी सरसों की फसल। 8 बीघा जमीन की फसल खाक हुई। जलती फसल को देखकर किसान बेसुध हुए हैं। तो वहीं पुलिस ने 3 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और पुरानी रंजिश को लेकर ये आग लगाने की बात कही जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। दबंगों ने किसान की फसल पर आग लगाई। खेत में काट कर रखी गई थी सरसों की फसल। 8 बीघा जमीन की फसल जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। पुलिस ने 3 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां 3 बीघा की जमीन पर यह आग लगाई गई, जहां पर सरसों की फसल काट कर रखी गई थी, जिससे काफी ज्यादा किसान का नुकसान हुआ। पूरा परिवार काफी परेशान हो गया है। पूरी की पूरी फसल जलकर खाक हो चुकी है। पुरानी रंजिश के चलते ये कृत्य किया गया। 8 बीघा जमीन की फसल को खाक कर दिया गया जलाकर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिसके बाद किसान का परिवार काफी परेशान। ज्यादा जानकारी के साथ भिंड सहयोगी दिलीप सोनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप, आखिर क्या कुछ जानकारी? पूरी फसल जला दी। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पूरा जो मामला है सनावई गांव का पूरा जो घटनाक्रम है, जो कि नए गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर एक जो किसान है, बताया जा रहा है कि उसके कुछ दबंगों से कुछ विवाद चल रहा था और उसकी पुरानी कोई रंजिश भी चली आ रही थी। उसको देखते हुए घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि जो किसान है, इसकी जो 8 बीघा की जो फसल थी, जो सरसों की जो फसल थी, ये खेत में रखी हुई थी और जो पकी हुई फसल रखी हुई थी। इसकी जो सूचना किसी जो दबंग लोग थे, उनमें आग लगा दी। आग की सूचना मिलते ही वो किसान भी आनन फानन में मौके पर पहुंचा, लेकिन वो अपनी जली हुई फसल देखकर वो बेहोश हो गया। और उसके बाद काफी जो लोग थे, उसकी सूचना थी, उसको जो दमकल की गाड़ी उनको दे दी गई, लेकिन वो मौके पर नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन बेबस होकर जो किसान है, उसने उन्हें जो आग जो फसल जल रही थी, उसको मिट्टी के सहारे से उसको बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपनी फसल को बचा नहीं सका और उसकी जो फसल थी वो पूरी तरह से खाक हो गई। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने जो किसान है, उसकी फरियाद पर 3 जो नामजद जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी हैं, उनको जल्द से गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल, आरोपियों की अब लगातार गिरफ्तारी की बात पुलिस द्वारा की जा रही है। बहरहाल अब यहाँ पर जांच जारी है, लेकिन किसान परेशान है। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए दिलीप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। छिंदवाड़ा के परासिया और कोयलांचल से कांग्रेस को झटका लगा है। परासिया में सैकड़ों कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं का बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने गमछा पहनाकर सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। परासिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदेश राय और बैकुंठ राय अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। खबर छिंदवाड़ा से ही है, जहां सांसद नकुलनाथ चुनाव प्रचार के दौरान जमकर झूमते नजर आए हैं। बताते चले कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस चुनाव प्रचार में जुट गई है। इसी दौरान जब नकुलनाथ जुन्नारदेव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, तो लोगों के साथ जमकर थिरकते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। चुनावी दौरा इन दिनों जहां देखने को मिल रहा है और आदिवासियों के साथ इस दौरान पारंपरिक यंत्र बजाते हुए नकुलनाथ झूमते हुए नजर आ रहे हैं। प्रचार के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र भी बन रही है। बहरहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में अब नेताओं के हर रंग देखने को मिलेंगे और उन्हीं रंगों में से एक ये तस्वीरें छिंदवाड़ा से सामने आई है, जहां नकुलनाथ पारंपरिक यंत्र बजाते हुए झूमते हुए नजर आए। इनके साथ जो आसपास के लोग हैं, जो लोग के बीच थिरकते हुए दिखाई दे रहे थे, उनमें भी उत्साह देखने को मिला।
खबर कोरिया से है, जहां वित्तीय अधिकार से निलंबित होने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष लालमुनि यादव ने बैकुंठपुर विधायक भैया लाल राजवाड़े पर टारगेट कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इसके तहत नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा है कि विधायक भैया लाल राजवाड़े द्वारा पार्षदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और जब वो अपनी कोशिशों में सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने टारगेट कर वित्तीय अधिकार से सस्पेंड करने की कार्रवाई की है, जिस पर भैया लाल राजवाड़े ने भी अध्यक्ष के बयान पर चुप्पी तोड़ते हुए बयान दिया है। विधायक ने कहा कि हमें पार्षदों की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी पार्टी में 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं। फिलहाल अब इस पूरे विषय पर जांच जारी है। पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है। जब से यहाँ भाजपा की गवर्नमेंट हुई है, पहले हमारे सभी पार्षदों को तोड़ने का कोशिश किया गया है। जब पार्षद नहीं टूट पाए तो हमारे ऊपर दबाव बनाया गया, फिर हमारे दबाव का निराधार करने के चलते ये यहाँ के स्थानीय विधायक भैया लाल राजवाड़े जी का पूरा खेल है और वही ये काम करवाए। तो ये तो 2 जगह हुआ, फिर कैसे बोलेंगे कि नहीं, यहाँ का वो उनका विशेष टारगेट है। वहाँ का पहले से चल रहा था, लेकिन यहाँ का उनका विशेष टारगेट है और मैं पहले भी लेटर दे चुकी थी और हमारी कलेक्टर साहब से भी दिशा की मीटिंग में मैं अपने क्षेत्र के बारे में उनसे मैं बात भी की थी। बोली सर हमारे यहाँ सारे काम रोक दिए गए हैं। माननीय भैया लाल राजवाड़े जी के द्वारा सीएमओ साहब पे दबाव बनाया जा रहा था कि किसी भी चेक में साइन नहीं किए जाएंगे और जब मैं उस सीएमओ पे दबाव बनाई तो वो हमारे इस अधिकार को तोड़ने की कोशिश की। सब झूठा है। हम क्यों पार्षदों को बुलाएंगे, क्यों उनको बुलाएंगे कि हमारे पार्टी में आ जाओ। हमारे पार्टी में इतना अथाह संख्या है ना, 18 करोड़। विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। किसी को वो नहीं करती कि आप आओ, वो तो अपने चल चल के आ रहे हैं, देख रहे हैं, सारे लोग भाग रहे हैं। हम उनको क्या है कि इनको हम लालच देंगे कि हमारे पार्टी में आओ। हम उनको कुछ नहीं बोले हैं, हमारा गलत झूठा आरोप है। अधिकारियों को मना किया गया था चेक काटने के लिए, इस तरह के भी। मैंने कुछ नहीं कहा, अपनी गलती को स्वयं ढूंढे हो कि हम कहाँ गलती करते हैं। बिना टेंडर का, बिना क्या कहते हैं ये सुकृति का सब काम करा रहे हैं, ढलकले से कर रहे हैं। उसका शिकायत हुआ होगा, उसके चलते बंद हुआ है, उसमें हमारी कोई रोल नहीं। खबर विदिशा से है, जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। तो वहीं आदर्श आचार संहिता को लेकर नगर पालिका ने पोस्टर और बैनर को हटाना शुरू कर दिया है। नगर पालिका ने सार्वजनिक और बाकी जगहों पर लगे पोस्टर और बैनर को हटाया है। तो आपको बता दें, आचार संहिता लागू होने के कारण जितनी संपत्ति भूपण जहाँ सरकारी जगह पे जो भी होर्डिंग लगे हैं, झंडा पतंगा, ये शासन के निर्देशन अनुसार हटाया जा रहा है। अच्छा, कब से प्रारंभ की गई है? इनमें कल 4 बजे से कार्यक्रम शुरू किया गया। अच्छा, कितने पोस्टर निकाल लिए होंगे लगभग? करीब 3-4 मार्गों का कार्य पूरा हो गया है। अच्छा, ईदगाह से बंटी नगर चौराहे तक, बंटी नगर चौराहे से ढोलगढ़ी चौराहा, अब प्रारंभ किया माधोगंज से पूरनपुरा चौराहे तक। तो बताते चले कि चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है और ऐसे में अब तमाम जगहों से पोस्टर और जो बैनर हैं जो लगे हुए हैं उन्हें हटाया जा रहा है। निगम की तरफ से ये पोस्टर बैनर हटाने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। चुनावों के तारीखों के ऐलान के बाद अब आचार संहिता क्योंकि लागू हो चुका है तो ऐसे में हर वो पोस्टर हटाए जाएंगे जहां पर चुनावी किसी तरह की प्रक्रिया दिखाई दे रही है। जिन बैनर पोस्टरों पर पार्टी से जुड़े हुए पोस्टर लगे हुए हैं उन पोस्टर्स को हटाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ विदिशा सहयोगी नावेद खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नावेद, पोस्टर हटाने की प्रक्रिया अब निगम की तरफ से देखने को मिल रही है, कहां कहां सबसे ज्यादा पोस्टर को हटाया जा चुका है और ये आखिर कार्रवाई किस तरह से जारी? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये विदिशा में लोकसभा चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता लग गई है। नगर पालिका द्वारा लगातार अतिक्रमण की हटा कार्रवाई भी की जा रही है। लगातार शहर भर में जो भी होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जो भी बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, वो नगर पालिका द्वारा हटाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी आचार संहिता लागू हो गई है। नगर पालिका द्वारा
अतिक्रमण विरोधी दस्तावेज तैयार किया गया है जो पूरे शहर में घूम रहा है और शहर भर में घूमकर लगातार ये होर्डिंग पोस्टर बैनर को हटाया जा रहा है। ये होर्डिंग पोस्टर बैनरों को नगर पालिका द्वारा उन जो ज्यादा फोकस किया जा रहा है जो सरकारी योजनाओं का जैसे प्रचार कर रहे हैं और नेताओं के बहुत ज्यादा होर्डिंग लगे हुए हैं जिससे चुनाव प्रभावित होगा, तो इसलिए नगर पालिका द्वारा ये बिल्कुल पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं। बहरहाल बने रहिएगा नावेद, आगे भी आपसे तमाम खबरों की अपडेट्स लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विदिशा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तहत मिर्जापुर कृषि उपज मंडी में फसल बेचकर वापस जा रहे किसान के साथ 1.5 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। देहरी गांव के किसान प्रेम नारायण शर्मा ने कहा कि कृषि उपज मंडी में उन्होंने अपनी फसल बेची थी, जिसके बाद उन्होंने 1,60,000 और कुछ रुपए उन्हें मिले थे। 1.5 लाख रुपए उन्होंने अपने टिफिन में रखने के साथ ही ट्रैक्टर के टूल बॉक्स में रख दिया और उनका पीछा करते हुए 3 आरोपियों ने उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरी घटना में तलाश शुरू कर दी गई है। घटनाक्रम के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सीसीटीवी फुटेज में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है और अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नावेद लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। नावेद, क्या कुछ जानकारी, आखिर पुलिस की कार्रवाई कहां तक? आपको बता दूं, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर कृषि मुश्किल से 2-3 मिनट ही मैंने उससे वार्तालाप की होगी और वहां से आके ट्राली का डाला खोल दिया पेटी रखने के लिए। आगे आके पैसे के लिए मैंने देखा, मैंने डिग्गी तो उसमें से ना तो वो नट था ना कुछ मिला और पैसे का झोला गायब। कितने पैसे रखे थे उसमें 1.5 लाख रुपए लगे थे। तो कहाँ शिकायत की फिर आपने? क्या सर? शिकायत कहाँ की आपने? शिकायत मैंने देहात थाने में की। FIR हो गई सर। क्या कहा पुलिस ने, क्या कहा? कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह? हाँ, सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास 2 जो वहाँ से चोर लेके जा रहे हैं वो भी दिख रहे हैं भद्दा। और संकट मोचन मंदिर पे वो संकट मोचन मंदिर के कैमरा में आए वो तीनों लोग एकत्र होके वहीं से गाड़ी पे, लाल कलर की गाड़ी है SP साइन जैसी लग रही है, होंडा की है कौन सी है, तो वो उसी पे तीनों लोग एकत्र होके बैठ के ट्राली के पीछे लग गए हैं। वो प्लानिंग से चल रहे हैं पीछे। तो पीड़ित को आपने सुना नावेद, पीड़ित द्वारा कहा गया है कि FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ ये सभी पहुंचे थे इनकी लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए। नावेद, हाँ जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, लूट की वारदात की मंशा से ही ये लोग ग्रामीण पहुंचे थे और इन जो ये घटना हुई है ये पूरी CCTV कैमरे में कैद हुई है। जब हमने पुलिस से जानकारी ली तो पुलिस का कहना है कि CCTV कैमरे में आरोपियों की शक्ल दिख रही है, उसके आधार पर जांच पड़ताल की जाएगी और CCTV फुटेज के आधार पर जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल, आरोपियों को पकड़ने की बात की जा रही है, लेकिन क्या ये आरोपी की पहचान हो चुकी है? कौन लोग बताए जा रहे हैं? इनके आखिर पुराना रिकॉर्ड क्या बताया जा रहा है? मैं आपको बता दूं, अभी आरोपियों की पहचान नहीं हो सकती है। CCTV आधार फुटेज के आधार पर इन आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। ये आरोपी कहां से आए थे, मंडी में क्या कर रहे थे। हालांकि सूत्रों की माने तो सूत्रों काफी देर तक ये जो आरोपी थे वो किसान पर नजर बनाए हुए थे। किसान फसल बेचता है और पैसा ट्रैक्टर में रखता है, तभी इन लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नावेद तमाम जानकारी देने के लिए। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। ताजा मामला कृष्णा विहार कॉलोनी से सामने आया है, जहां लग्जरी वाहन सवार कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके चलते जिनके घर पर फायरिंग की गई है, घर के लोग यानी कि जयप्रकाश उपाध्याय के घर की खिड़की और दीवार में गोली लगी है। और गनीमत ये रही कि किसी भी व्यक्ति को ये गोली नहीं लगी है, लेकिन इस फायरिंग से पीड़ित के परिवार में दहशत की स्थिति है। बहरहाल पुलिस पूरी घटना की जांच में जुटी हुई है। पूरी घटना की CCTV सामने आ चुकी है। मेरा नाम जयप्रकाश उपाध्याय, मैं कृष्ण विहार कॉलोनी में रहता हूँ। ये क्या घटना घटी है आपके साथ? ये गोली चलाए कुछ शख्स, जैसे चौकी भदौरिया, उसका ससुर भी साथ था अरविंद तोमर, और भोला भदौरिया, और बंटी भदौरिया, रोहित भदौरिया। तो ये कैसे आई थी? और स्कॉर्पियो, नई स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसमें नेम प्लेट भी नहीं थी। यहाँ अरविंद तोमर के उसकी ससुराल लोग भदौरिया की, यहाँ उन्होंने दारू पी है
8 बजे आके दारू पी के फिर 10:15 पर ये काम कांड किया है उन्होंने। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर खिड़कियों में और दीवारों में कहीं न कहीं जो ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, उन फायरिंग के चलते जो निशान आए हैं वो दिखाई दे रहे हैं और पूरा परिवार अब इस फायरिंग के बाद दहशत की स्थिति में बना हुआ है और फिलहाल सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो चुकी है और उसी के आधार पर लगातार कार्रवाई जारी है। लेकिन अब इस पूरे मामले के चलते सवाल ये उठ रहे हैं कि बदमाश किस तरह से बेखौफ घूम रहे हैं और आखिर प्रशासन क्या कुछ कर रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ उपेंद्र गौतम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, आखिर कौन बदमाश और उनकी ऊपर क्या कुछ कार्रवाई अब तक? सीसीटीवी में बदमाश भी रिकॉर्ड हो गए हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ दहशत फैलाने का मामला भी दर्ज कर दिया है। लेकिन जो पीड़ित हैं जयप्रकाश उपाध्याय, उनका कहना यह है कि उनकी कोई उनसे दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ये माना जा रहा है कहीं उनके पुत्र और परिवारजन की कोई विवाद हो सकता है, जिस पर कि वो एक वाहन, लग्जरी वाहन में आए और उनके घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जो उनके घर की दीवारों और खिड़कियों पर लगे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस को भी करीब आधा दर्जन बदमाशों के नाम गिनाए हैं, लेकिन पुलिस ने एक ज्ञात एक अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया है, वो भी दहशत फैलाने का। पुलिस ने अभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। अब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करेगी तब पता चलेगा कि दोनों में विवाद क्या था। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि बदमाशों ने जिस तरह घटना को अंजाम दिया है वह पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। और ये पुलिस को बिल्कुल ऐसे बदमाशों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे कि बदमाशों में ये खौफ हो कि वो आम जनता के ऊपर इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सके। बिल्कुल। जो बदमाश आए थे, क्या उन बदमाशों के बारे में अब तक कुछ जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है? क्योंकि पीड़ित द्वारा सीसीटीवी दिखाया गया है, क्या उसमें पहचान हुई है? जी बिल्कुल, पीड़ित ने बिल्कुल उनके नाम ही पुलिस को बताए हैं और पुलिस ने जो तहकीकात वीडियो के आधार पर की है उसमें उनका पुलिस का कहना है कि उसमें 2 ही व्यक्ति थे, जिसमें एक की पहचान हो रही है, एक की पहचान नहीं हो पा रही है। हालांकि उसने आधा दर्जन बदमाशों के नाम बताए हैं, लेकिन वो पुलिस ने तस्दीक में सही नहीं माना है। इसलिए बदमाशों के नाम तो बिल्कुल ओपन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने एक बदमाश के विरुद्ध कार्रवाई की है, एक अज्ञात के विरुद्ध कार्रवाई की है। अब पुलिस इनको पकड़ेगी तब आगे की कहानी का पर्दाफाश हो सकेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छतरपुर से खबर है, जहां एक नाबालिग पर चाकू से हमला हुआ है। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बच्चा घर में अकेले था, तभी बच्चे पर एक शख्स ने चाकू से हमला किया। तो वहीं बच्चे के परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में की है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। मऊगंज से खबर है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां 16 साल की नाबालिग युवती को अगवा कर 3 आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद पीड़ित युवती के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की शिकायत दर्ज करी और जांच शुरू कर दी गई है। खबर ग्वालियर से है, जहां त्योहार का सीजन आते ही बाजार से मिलावट का सामान और नकली मावा आना शुरू हो गया है। तो वहीं उसको लेकर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम भी सतर्क है। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए एक लोडिंग वाहन की घेराबंदी करके 16 क्विंटल मावा पकड़ा गया है, जो मार्केट में खपाने के लिए लाया गया था। तो वहीं पुलिस मावा जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। सूचना मिली थी भिंड से जो मावा आ रहा है वो वाया स्टेशन के बाहर शहर के लिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इसके सूचना के आधार पे हम लोग यहाँ स्टेशन पे हम लोगों ने एक व्यक्ति तैनात किया और भिंड रोड पे भी हम लोग खड़े थे महाराजपुरा थाने के करीब। ये एक लड़का है प्रतापपुरा का है, हरपाल सिंह, जो गाड़ी से मावा ले आया परिवहन करने के लिए। यहाँ स्टेशन पर जैसे ही उसने मावा उतारा तो हमने उसको पकड़ लिया था। क्या पता लगा किस तरह से मावा तैयार करते थे, कहाँ तैयार करते थे और कहाँ खपाते? मावा भिंड के विभिन्न गांवों से आया है, प्रतापपुरा, बलारपुरा, जो भी अभी नाम सामने नहीं आए हैं किन किन व्यक्तियों का मावा है। अभी इस पर सैंपलिंग की जा रही है। दस्तावेज वो जिस आधार पर प्रस्तुत करता है वो मालिकों के नाम आधार पर भिंड को भी सूचना भेजी जाएगी कार्रवाई की। लगातार टीम जाँच में है और जहाँ जहाँ अभी सूचना प्राप्त होती है वहाँ पर हम लोग कार्रवाई करें। ये 40 डलिया मावा है। कितनी कीमत का होगा? लगभग कीमत अभी आंकना है 16 कुंटल के करीब मावा जा रहा है। तो ये अभी शहर का नहीं, अभी स्टेशन पे ये बुकिंग के लिए लाया था। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देव श्रीमाली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देव श्रीमाली,
अब लगातार जैसे जैसे होली नजदीक आ रही है, त्योहार नजदीक आ रहा है, मिलावटखोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्वालियर चंबल अंचल जो पूरा का पूरा इलाका है, खासतौर पर चंबल का इलाका, मुरैना और भिंड, यहाँ से नकली मावे का एक बड़ा हब है ये। और इस यहाँ से न केवल ग्वालियर चंबल में बल्कि भोपाल, दिल्ली से लेके बेंगलोर तक, दूर दूर तक नकली और मिलावटी मावा सप्लाई किया जाता है। और त्योहार जैसे ही आते हैं तो इनकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है और इसको लेके हाईकोर्ट में भी रिट पिटीशन चल रही है। उस पर जवाब देने के कारण अब प्रशासन को भी इसमें सख्ती बरतना पड़ रही है। और त्योहार के पहले ही इन्होंने फूड और पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन चला रखा था और उसी को ये सफलता मिली कि आज उनको पता लगा कि एक मेटाडोर में भर के लगभग 16 कुंटल नकली मावा या मिलावटी मावा है, वो कहीं बाहर खपाने के लिए जा रहा है। तो फूड और पुलिस ने इकट्ठी कार्रवाई करके उसको जब्त किया। फूड विभाग ने उसका सैंपल लिया, उसके बाद पुलिस ने उसको जब्त कर दिया। बिल्कुल। तो इस मामले में अभी फिलहाल ड्राइवर को ही पकड़ा गया, उससे पूछताछ चल रही है। बिल्कुल, आगे की जांच जारी है और क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आता है उस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया देव श्रीमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए।